हालेलुया। सभी को जय मसीह की एक नए पोस्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं, इस पोस्ट कार्ड में हमारे भाई लोग बाहर से आए हैं और भाई लोग मिलकर अपने दिल की बात सुनाएंगे। हमारी इस पोस्ट कार्ड से किसी का विरोध नहीं है, किसी से जेलस नहीं है, केवल आपसे और हम अपने भाई आपस में बातचीत करेंगे कि प्रभु के दासों के विषय में और बाइबल से कि खुदावंद का वचन क्या कहता है। पहले इस पोस्ट कार्ड को पूरा सुने, उसके बाद एक वीडियो आ रही है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये सच्ची है या गलत है। पहले पोस्ट कार्ड को पूरा देखें। क्या ये पास्टर बाहर आ जाएगा अगर पश्चाताप करेगा रात दिन अपने गुनाहों से? मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट टिंकू आपका स्वागत करता प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक बार फिर से। प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद हो जो जीवित और महान परमेश्वर आज एक न्यू पॉडकास्ट में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज परमेश्वर की दास हमारे बीच में है और भाई राजेश को जानते ही होंगे आप। तो दोस्तों आज हम कुछ बात करने के लिए जा रहे हैं इन पॉडकास्ट के अंदर। दोस्तों टाइटल और थंबनेल से आपने देख लिया वो मैं किस टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहा हूँ। पर जो टाइटल आप देख रहे हैं थोड़ा आपको देख करके और थंबनेल को चेक कर अजीब लगेगा, आपको शौक लग सकता है कि ऐसे क्यों लिखा है आपने। थोड़ा ज्यादा। पर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इस टाइटल को और थंबनेल को बनाने का एक रीजन है बहुत बड़ा। जब मैं दोपहर के लिए प्रेयर कर रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझे एक चीज दिखाई थी, वो मैंने अपनी वो चीज को मैंने शेयर किया है आपके साथ। और दोस्तों एक भाई है हमारे, हम उनको क्या कह सकते हैं, सोनू भाई हैं, जो दावा करते थे कि 23 नवंबर को प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी आएंगे। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं गिनती की किताब में लिखा है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, कि वो मनुष्य नहीं, वो धोखा दे। पर लोग आज अपने मन की कहानियां बना करके बोलते दर्शन आ गया और वो कुछ नहीं रहता है। शैतान लोगों को गुमराह करके रख दिया है। तो राजेश भाई चीज के ऊपर कुछ दो तीन मिनट कुछ भी अपने विषय को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, फिर मैं दोस्तों आपसे बात करता हूँ। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो प्रॉफिट जी आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि आजकल जो कल की रात आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग आए थे चर्च में, बोला लोगों ने कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह आएंगे कुछ, और वो सोनू भाई का नाम उस भाई का है। तो मैं उससे कहना चाहता हूँ कि ऐसी वीडियो उन्हें डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, आपके इस पर क्या मतलब है, आप मुझे बता सकते हो जी। तो जो राजेश भाई ने कहा उसी सब मुद्दा उधर ही जा रहा है सोनू के ऊपर लेकर के, जो उसने मसीह समाज के अंदर और ये चीज़ों को बताने की कोशिश की। इससे मालूम कितने लोग गुमराह हो जाएंगे, कितने लोग भटक सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें सच्चाई से काम करना है और परमेश्वर के दास हमारे बीच में पिंकू जी, हम इनसे ही बात करेंगे कि इनका क्या मानना है, इन चीज़ों पर क्या रिएक्शन है और ये भी क्या कहना चाहते हैं इन चीज़ों को लेकर के। हमें प्रार्थना में रहना चाहिए जी। हालेलुया, सबको जय मसीह जी। की। और मैं प्रभु का दास आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। और हम बताना चाहते हैं कि जो भी फेक वीडियो बनाते हैं वो फेक वीडियो ना बनाएं, क्योंकि ऐसा करने से प्रभु के दासों की निंदा होती है। और जब भी वीडियो बनाएं तो सोच समझ के बनाएं, क्योंकि जो भी दास आए हैं प्रभु के वो सब प्रभु की देह हैं। अगर आप फेक वीडियो बनाओगे तो बहुत से लोगों का विश्वास टूटेगा, बहुत से लोग टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे, क्योंकि उन्हें वचन का नॉलेज नहीं है। और जिन्हें वचन का बिल्कुल पता नहीं है वो कहाँ जाएंगे, जिनके पास कोई अगुआ नहीं है वो कहाँ जाएंगे। हमारे पास अगुए हैं तो हम रुके पड़े हैं, अगर अगुए नहीं हमारे पास होंगे तो हम किधर जाएंगे। अगर आप फेक वीडियो बनाओगे, प्रभु की नज़र आप पे टिकी हुई है। याद रखना, प्रभु ने वचन में लिखा है कि मेरी आंखें मनुष्यों पे लगी रहती हैं और उसकी आंख आप पे लगी है। अगर फेक वीडियो बनाओगे कुछ व्यूज तो पा जाओगे, लाइक पा जाओगे, पर याद रखना इसके पीछे एक रीजन है कि आप अपने लिए नरक का रास्ता तैयार कर रहे हैं। अगर आप फेक वीडियो ना बनाओ, प्रभु के सामने क्षमा मांगो, सचमुच प्रभु आपके लाइक और व्यूज जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे इतने बढ़ेंगे, इतने फॉलो होंगे। क्या हम प्रभु के दासों की निंदा करके क्या हम लाइक और व्यूज पालेंगे? क्या हम किसी भी को भी अपने मन के अंदर कहानी बनाकर बोलेंगे? क्या हमारे व्यूज बढ़ेंगे? नहीं, व्यूज तो नहीं बढ़ेंगे, पर इतना याद रखना नरक का दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। अगर हम किसी की बुराई करते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं,
तो हम अपनी भी बुराई करते हैं, अपने देह के विरुद्ध हैं, किसी मनुष्य के विरुद्ध नहीं है। क्योंकि प्रभु कहता है मत डर और मैं तेरे संग हूं। कि जितने भी प्रॉफिट हैं, पास्टर हैं, वो डरेंगे नहीं, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर है। आप सबको डराना चाहते हो, ये डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम सब प्रभु की देह हैं। जब वो सूली पर चढ़े, वो नहीं डरे, हम कैसे डर जाएंगे। अगर आप वीडियो ही बनाना चाहते हो तो सच्ची वीडियो बनाओ, किसी की निंदा, किसी की फेक वीडियो मत बनाओ और किसी के विरुद्ध वीडियो मत बनाओ। ये मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। तो आपने दोस्तों सुन ही लिया होगा कि परमेश्वर के दास ने क्या बोला और क्या वचन दिया आपको। एक छोटा सा वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। भाई राजेश के साथ हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 29 का 10। आप भी अपनी बाइबल में पढ़ लेना। क्योंकि यहोवा यो कहता है जब बाबुल में 70 वर्ष पूरे हुए जाएंगे, तब मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और तुम्हें इस स्थान पर फिर लौटा लाने की अपनी भली बारी पूरी करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। दोस्तों आपने इस वचन को सुन लिया होगा कि जब परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे अपने लोगों को बोल रहे हैं कि जब बाबुल में जब लोग दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसे लोग वहां पे गए थे, गुलामी में रखे गए थे। और मैं आपको बता दूं ये क्या है, परीक्षा है एक विश्वासी के लिए। तकलीफें हैं, कठिनाइयां हैं, बेड़ियां हैं, मुश्किलें हैं। और ये दानियल भविष्यवक्ता ने भी, जब दानियल छोटा था, शद्रक और मेशक छोटे थे, तो वो कहाँ गए? तो बाबुल में चले गए थे। एक राजा था, राजा नबूकदनेस्सर, और वहां से उसने इस्राएल के जो हैकल थी, मंदिर था, उसको तोड़ दिया, उसको ढा दिया, उसको आग लगा दी। और वहां के जितने भी लोग थे इजराइल के, वो सब वहां चले गए बाबुल में जाकर के। क्या हो गया उनको? एक तरफ से बोलना चाहिए बंदी बना लिए गए। पर मैं आपको बता दूं, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो 70 वर्ष तक वो उसमें संघर्ष करते रहे। वो 70 वर्ष दो थोड़े नहीं होते हैं। 70 वर्ष तक मुश्किलों को झेला, परीक्षाओं को झेला। हो सकता है वो कैद खाने में डाले गए होंगे, बहुत सारी चीजें। यही दोस्तों मुझे परमेश्वर के आत्मा ने दर्शन दिया। और परमेश्वर के नबी हैं जिनका नाम है प्रॉफिट बजिंदर सिंह। दोस्तों दोपहर को मैं बैठा हुआ था तो अचानक खुदा के नबी मेरे पास आए और कहा कि बेटे टिंकू मेरे लिए एक वचन से प्रार्थना कर। अब कुछ अंधभक्त लोग होंगे इस वीडियो को डाउनलोड करके उल्टी सीधी बातें बोलेंगे और कहेंगे कि आप तो उनको जानते नहीं हो, ना वो आपको जानते, तो आपसे बात क्यों करेंगे। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप तो बाइबल कहती है कि आत्मा की बातें आत्मा वाला ही जान सकता। तुम जैसे लोग नहीं समझे इन चीजों को। शारीरिक व्यक्ति को भी आत्मा की बातें नहीं समझ सकता है। दोस्तों जब 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे, आप वीडियो बनाओ चाहे कुछ भी कर लो, जब तक खुदा की मर्जी नहीं है वो बाहर नहीं आने वाले हैं। लोग कहते हैं क्रिसमस पे आ जाएंगे, और एक भाई ऐसा है उसने कहा 23 नवंबर को आ जाए। कहाँ गई भाई साहब का स्वर्गीय दर्शन? कहाँ गई आपकी बातें? आप लंबी 100% का दावा कर रहे थे। आप मुझे कॉल जरूर करना अगर आप मेरी वीडियोस को देखोगे तो। कहाँ गया आपका दर्शन? मैंने आपको मना किया था कि ऐसी वीडियोस मत डालो। आपने कहा कि हम आपसे पूछकर भी डालेंगे। मैं आपको डालने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसी चीजें मत डालोगे, रवील मत करो। 23 तारीख, अब इससे जो आपने कहा है कितने लोगों का विश्वास उठ जाएगा, कितने लोग गुमराह हो जाएंगे। आपने कभी अंदाजा लगाई चीजों का? इसीलिए हमें वचन में बने रहना है, क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर सिंह अभी सफर में है। प्रभु का आत्मा लेकर के आएगा उनको। पर मैं इतना नहीं कह सकता कब लेकर आएगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि लेकर के आएगा प्रभु। जब बाबुल के 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे उस गुलामी के। ये कौन यहाँ बोल रहा है? यिर्मयाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी थी। उस समय यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहा था अपने लोगों के लिए कि तुम लोग बंदी गृह में जाओगे, सबके सब बाबुल में जाओगे। और राजा नबूकदनेस्सर ने सबको वहां पे क्या कर लिया? बंदी बना लिया। और वहां तक वहां पे सोल्जर भी लोग थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल जैसे लोग वहां रहते थे। पर मैं आपको बता दूं, वो झेलते रहे उन चीजों को, परीक्षाओं को। 70 वर्ष कंप्लीट होने के बाद उसके बाद वहां से वो बाबुल से चले आए। मतलब 70 वर्ष दोस्तों थोड़े नहीं होते, मुश्किलों के, परीक्षाओं के, संकट के, कलेश के। तो हम सब प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना में रखेंगे और आप सभी प्रार्थना करें। मैं आपको यही कहूंगा, हमें परमेश्वर के दासों की बदनामी नहीं करना है, बेइज्जती नहीं करना है। परमेश्वर के दास जैसे भी हैं वो परमेश्वर के 100 गुना आदर के योग्य हैं। हमें उनके लिए दुआएं करना है, प्रार्थना करेंगे। परिवार के लिए
उनकी फैमिली के लिए। मैं फिर आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको बोला था, जब तक उनके स्पिरिचुअल फादर बिशप विजय इमानुएल जी प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एक आत्मिक लीडर के पास, एक आत्मिक अगुए के पास वो अथॉरिटी होती है, वो अधिकार होता है। मैं दो लोगों से, मैं क्यों दो लोग बिठाए राइट लेफ्ट राइट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग उसमें पूछूंगा कि एक आत्मिक लीडर की पावर क्या है। तो मैं आपसे राज भाई पूछना चाहता हूँ, आत्मिक लीडर की पावर क्या होती है? क्योंकि एक आत्मा जो जाहिर करता है वो अपने अगुए पे करता है जी। और जो आत्मा जब होता है, जिस प्रकार बाइबल को पढ़ेंगे तो जो पुराने नियम में साउल था, तो साउल ने अपने राजगद्दी के लिए घमंड आ गया, लालच आ गया, माने कुछ भी ऐसा हो गया, बाइबल कहती है। तो उस पर जाहिर नहीं हुई कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, लेकिन जो सैमुअल था, जो अगुआ था, उसके ऊपर परमेश्वर ने अपनी बातें जारी करी। तो मेरा मानना यही है कि अपनी जो पर्सनल बातें दास की होती है वो अपने अगुए पे करता है, इतना ही मेरा मानना है। तो दोस्तों आपने सुन लिया कि इन्होंने कहा क्या क्या कहा राजेश भाई ने। अब हम इनसे बात करेंगे और परमेश्वर के दास से इनका क्या मानना है इन चीज़ों के। एक आत्मिक लीडर के पास एक लीडर होता है, एक अगुआ होता है, एक, तो इनका क्या इस चीज़ के ऊपर मानना है दोस्तों, हम इससे बात करते हैं। मेरे विषय में या मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक अगुआ होता है, वे आत्मिक होता है, वो यहोवा की ओर से भेजा गया होता है। जैसे यीशु मसीह भेजे गए, वैसे एक अगुआ होता है हमारे लिए। अगर अगुआ नहीं होगा तो हम भटक जाएंगे, क्योंकि मूसा एक अगुआ के समान था। मूसा के पास में 10 आज्ञाएं थी। उसने कहा जो आज्ञा तुम्हें दी गई हमेशा मानना। अगर जो अगुआ हमें आज्ञा देता है, अगर हम नहीं मानते हैं तो हम पाप की ओर बढ़ जाते हैं। और जब तक अगुआ प्रार्थना ना करे तब तक उस गड्ढे से हम बाहर नहीं निकल सकते। मूसा 40 दिन की फास्टिंग रखकर वो चढ़ गया, वो फास्टिंग करता रहा और अपने भाई को जिम्मेदारी देकर गया। कहा, बोला मैं जब तक ना हूँ तब तक इनकी सुरक्षा कर। वैसे ही एक अगुआ अपनी भेड़ों की सुरक्षा के लिए बोलता है, जा मैं तुझे भेज रहा हूँ, मेरी भेड़ों की सुरक्षा कर। मूसा नियम पर बना रहा और उसका भाई नियम पर नहीं बना रहा, क्योंकि उसके जीवन में वो अधिकार नहीं था जो मूसा के जीवन में अधिकार था।